इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 8, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी दो भुजा बराबर होती है, जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो AB है वो AC के बराबर है। दोनों भुजाएं 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर की है और BC बराबर 9 सेंटीमीटर, और ये जो BC है वो है 9 सेंटीमीटर। आगे है प्रश्न, A से BC तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है, यानी A से BC तक की जो ऊंचाई है AD वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। आगे है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी? यानी कि C से AB, C ये है, C से AB तक की ऊंचाई ये वाली CE क्या होगी? यानी कि CE भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो मानेंगे हम BC, क्योंकि हमें BC दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी AD, जो कि 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। तो 1/2 गुणा में आधार मानेंगे हम BC को, तो यहाँ हो जाएगा BC गुणा में ऊंचाई हो जाएगी AD, ये हो जाएगी AD। अब ये हो जाएगा 1/2 गुणा में है BC कितना है? BC है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणा में AD कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब इस 2 से 6 कट जाएगा, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचा 1 गुणा में 9 गुणा में 3, यानी 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 3 हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा उत्तर क्या होगा? दूसरे में CE क्या होगी? यानी कि CE की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम आधार मानेंगे AB, और जो CE है ये हो जाएगी ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ये होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल अब हम निकाल चुके हैं, कितना आया है? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह पे लिखेंगे 27 बराबर 1/2 गुणा में आधार लेंगे अब हम AB, तो यहाँ लिखते हैं AB गुणा में ऊंचाई लेंगे CE, तो यहाँ लिखेंगे CE। अब ये 27 तो 27 बराबर 1/2 गुणा में AB कितना है? AB है 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 7.5 गुणा में CE को हमें ज्ञात करना है। इसे आगे हल करेंगे तो 27 तो 27 ही रहेगा बराबर 1 का गुणा करेंगे हम 7.5 से, तो 7.5 ही रहेगा,
यानी ये होगा 7.5 गुणा में CE। बट्टे में क्या है, बट्टे में 2। अब इसके नीचे हम 1 मानेंगे और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कैंची का गुणा, यानी 1 का गुणा करेंगे हम 7.5 से, तो यहाँ करें आगे, यानी ये होगा 7.5 गुणा में CE बराबर हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे 27 से, तो 27 दूनी होता है 54, ये हो जाएगा 54। हमें यहाँ से CE ज्ञात करना है, तो CE बराबर है 54, और ये 7.5 पहुँच जाएगा नीचे भाग में, यह 7.5। इस दशमलव को खत्म करने के लिए हम ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो 1 पर 1 0, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम काटेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचेगा 2, संख्या हो गई 25, 5 पंजे 25। अब 54 और 15 ये दोनों कट जाएंगे 3 से, तो 3 से काटें, यानी 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2, संख्या होगी 24, 3 अट्ठे 24, ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे 3 पंजे 15, यानी ये हो जाएगा CE बराबर 18 का गुणा 2 से, तो 18 दूनी 36 होता है। बट्टे में कितना है, 5 है। अब हम 5 का भाग देंगे 36 में, तो यहाँ दें 5 का भाग 36 में। 5 का भाग 36 में देंगे तो ये होता है 5 सत्ते 35, यहाँ हो जाएगा 35। 6 में से 5 घटाएंगे 1, यहाँ दशमलव, तो ये 0। 5 का भाग 10 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 में से 10 घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि 5 का भाग हमने 36 में दिया तो कितना आया, ये आया 7.2। इसका मतलब CE बराबर कितना हो जाएगा, CE हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7.2 सेंटीमीटर, यानी कि CE की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी, तो CE की लंबाई हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि एक उत्तर होगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा उत्तर हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएंगे हमारे उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। इसी प्रश्न के साथ ये एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।